में इस साल तवारीखी ईदगाह श्रीनगर में नमाज़ी ईद की जाएगी अदा। सरकारी सतह पर तैयारियां की गई शुरू। दरख्शा इंद्रावी। रमजान मुबारक के मुकद्दस अयाम में गराम फरोशों और जखीरा अंदोजी से अवाम परेशान। वादी भर के बाजारों में महकमे उमूरी सार्फिन की जानिब से मुआयना। कई दुकानदारों के खिलाफ हुई कार्रवाई। जुर्माना भी किया गया वसूल। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल तक रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिशों की वजह से सर्दियों में हुआ इजाफा। 7 से 12 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं श्रीनगर के गुलिस्तान स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर के अस्पतालों का हाल भी आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह श्रीनगर के बड़े अस्पतालों में बीमारों का इलाज किया जा रहा है। टेस्ट फैसिलिटीज़ कई अस्पतालों में नहीं है तो कहीं पे ब्लड बैंक की दस्तयाबी की वजह से मरीजों को मुश्किलात हो रही है। इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक के मुकद्दस आयाम चल रहे हैं, मगर बाजारों की बात करें तो जो निरखना में है वो आसमान को छू रहे हैं। अवाम परेशान है। कई बाजारों का आज महकमे उमूरी सार्फिन से वाबस्ता जिम्मेदारों ने मुआयना किया, चेकिंग की। कई लोगों से जुर्माना भी वसूल किया गया है। और भी मामलात रहेंगे स्पेशल रिपोर्ट में, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर के तवारीखी ईदगाह के हवाले से। ईद उल फितर आने वाली है और ईद उल फितर आने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से भी तैयारियां चल रही है। और आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा इंद्रावी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर ने तवारीखी ईदगाह का दौरा किया। श्रीनगर के तवारीखी ईदगाह का दौरा किया और वहां पे सूरत हाल का जायजा लिया है। सरकार इस साल मंसूबा बना रही है कि इस साल ईद उल फितर की नमाज तवारीखी ईदगाह में अदा की जाएगी। हालांकि पिछले 6 सालों की बात करें तो पिछले 6 सालों के दौरान ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने पर पाबंदी रही है, मगर इस साल जो सरकार की तरफ से जो तैयारियां चल रही है, तैयारियों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि सरकार इस साल ईद की नमाज अदा करने में कोई पाबंदी नहीं रखेगी, बल्कि इस साल वक्फ बोर्ड के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर भी अभी से तैयारियों में लगी है कि किस तरह एक अहसन तरीके से और खुशगवार माहौल के बीच में श्रीनगर के तवारीखी ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जाएगी। डॉक्टर दरख्शा इंद्रावी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर ने आज दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया कि क्या क्या तैयारियां अभी करनी बाकी है श्रीनगर के तवारीखी ईदगाह को नमाज के काबिल बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी वक्त से नमाज नहीं हुई है तो अभी बहुत कुछ काम करना इस पे बाकी है। डॉक्टर दरख्शा इंद्रावी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर ने इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की और मीडिया नुमाइंदों के सवालात का जवाब भी दिया। आपसे कहा है कि हम ईद की नमाज इंशाअल्लाह रहमान इस साल ईदगाह में पढ़ेंगे। आपने देखा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा जो डीसी साहब है, आज सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हैं ताकि वाकई में खुशगवार माहौल में जो कश्मीर में अब खुशगवार माहौल है उसमें ईद की नमाज भी खुशियों के साथ ईदगाह में पढ़ी जाए। उसके लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यही हमारा मकसद है कि हम पहले से ही ईदगाह जो साफ सफाई है यहाँ पे कितनी हमें जो चीज़ें हैं वो लगानी है, क्योंकि ईद की नमाज खाली ज़मीन पे नहीं पढ़ी जाएगी। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का हमें देखना है, साउंड सिस्टम, ज़मीन की सतह, क्योंकि ये बहुत सालों से ऐसे ही बैठा हुआ है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे साथ में है
तो इंशाअल्लाह रहमान हम ईद की नमाज यहाँ पढ़ेंगे। मैडम आपने बताया पिछले इन पास देखा गया जब भी यहाँ पे ईद नमाज हुई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती थी। ये आप पिछली बात मत करिए। आज का कश्मीर अमन और खुशहाली और तरक्की चाहता है। खुशी के माहौल में हम नमाज पढ़ेंगे। मैडम ये बताइए, जामिया मस्जिद में नमाज होगी? नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पे। आप नया सवाल क्या कर रहे हैं? सब जगह हो रही है नमाज और यहाँ भी होगी। वक्फ बोर्ड ने कुछ इश्यूज फ्लैग किए थे यहाँ ईदगाह के सिलसिले में, जिसमें कुछ इंक्रोचमेंट का इश्यूज थे, ड्रेनेज का मसला है, लाइटिंग का है। तो इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी बहुत सारे मेरे साथ मौजूद हैं। तो बुनियादी जो मसला है उसमें एक तो डिमार्केशन प्रॉपरली और ETS के ज़रिए प्रॉपर डिमार्केशन हो जाए, ताकि ये असर्टन हो जाए कि ईदगाह का जितना एरिया वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है उस एरिया पूरा हम देख लें कहाँ कहाँ है, तो उसकी डिमार्केशन होगी। दूसरा मामला है यहाँ पर ड्रेनेज का। आप देख रहे हैं आज रात को बारिश हुई है और पानी काफ़ी जगह पर इकट्ठा हो गया है, तो इस ड्रेनेज का क्या होगा उस बारे में, उसके बाद यहाँ का जो साउंड सिस्टम है उसके बारे में, और फिर ईदगाह की ब्यूटिफिकेशन। तो ये मुख्तलिफ जो काम हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का इसमें ताल्लुक़ है, इसीलिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर सारे मौजूद हैं और इन सभी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने आज यहाँ दौरा किया है। डॉक्टर दरक्षना अंद्राबी जी जो चेयरपर्सन है JNK वक्फ बोर्ड की, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और नाज़रीन, स्वच्छ भारत अभियान का नारा जोर शोर से चला है। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये नारा चला और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद भी किया गया है स्वच्छ भारत अभियान के हवाले से। चाहे हम महकमा अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें या रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट की बात करें, तो दोनों महकमों के पास कसीर रकम दी गई है कि इस प्रोग्राम को एहसन तरीके से जम्मू कश्मीर में भी जो है मुकम्मल किया जाए और लोगों को इस प्रोग्राम के ज़रिए फ़ायदा मिले हैं। आपको साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इसमें लाया गया था जिसके लिए कसीर रकम लाई गई थी, मगर डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अगरचे स्वच्छ भारत प्रोग्राम का जो चला है ये अस्पतालों के अंदर भी चला है और अस्पतालों के अंदर भी ख़ास ख्याल रखा गया इस प्रोग्राम के तहत, मगर ये तस्वीरें जो आप देख रही है ये डोडा मेडिकल कॉलेज की है, जहां अस्पताल के अंदर ही एक डंपिंग साइट बनाई गई है, गंदगी के ढेर में तब्दील हुआ है ये अहाता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का, और आवाम को मुश्किलात हो रही है। महल नागरी के जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साफ़ सफाई यहाँ पे नहीं हो रही है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के नज़दीकी में एक स्कूल भी पड़ता है, गवर्नमेंट स्कूल भी पड़ता है, मंदिर भी है, यानी कि इस एरिया में लोगों का आना जाना रहता है। ये आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल के अंदर की सूरत हाल है। ये डंपिंग साइट बनाई गई है। ऐसा लग रहा है कि पूरे डोडा का जो मार्केट का जो कूड़ा करकट है वो यहाँ पे जमा किया जा रहा है म्यूनसिपैलिटी के जरिए। अवाम परेशान है। आज अवाम बाहर आई है और अवाम ने इल्ज़ाम लगाया है म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मेदारों पर, जो डोडा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उनके जिम्मेदारों पर इल्ज़ाम लगाया कि गार्बेज जो है गार्बेज यहाँ पे डंप किया जा रहा है अस्पताल के अंदर, मंदिर के नज़दीक, स्कूल के नज़दीक। अवाम को चलने फिरने में मुश्किलात हो रही है और इसके साथ साथ आवारा कुत्तों की तादाद भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसको लेकर अवाम परेशान है। बच्चे घरों से बाहर नहीं आ सकते हैं, शाम देर गए बड़े लोगों को भी मुश्किलात हो रही है घरों से बाहर आने में। एरिया जो है नगरी मोहल्ला है, ये रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भी है, मंदिर भी है, बाकी आते जाते लोग हैं। ये हॉस्पिटल के जो है ना ऑपरेशन थिएटर, इसके बिल्कुल बैक साइड है। साथ में क्या कहते हैं इसमें वार्ड्स वगैरह भी हैं। तो ये गंदगी का बहुत बड़ा ढेर इन्होंने स्पॉट बना के रखा है। यहाँ पे गार्बेजेस का स्पॉट बना के रखा है हॉस्पिटल वालों ने। साथ में जो है म्यूनसिपैलिटी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब यहाँ पे जो है कलेक्ट होता है। आपने अभी विजुअल्स में अपने इनके विजुअल्स लिए होंगे, आपने देखा कितनी बड़ी गंदगी यहाँ पे है। साथ में जो है शहर के पूरे कुत्ते जो हैं, आवारा कुत्ते, वो भी यहाँ पे पल रहे हैं। ये दिक्कत बहुत है। इससे जो गंदगी का ढेर है यहाँ से बड़ी बदबू चल रही है और क्या कहते हैं महामारी फैलने का बड़ा खतरा है यहाँ पे। साथ में स्कूल भी है, उन बच्चों पे किस तरह का इंप्रेशन पड़ता होगा?
असर जो है बच्चों पर भी पड़ेगा, आने जाने वाले जो लोग हैं उन पर भी पड़ेगा, जो यहाँ पे रहने वाले एरिया है। बड़ा ऐसा है कि ये जो चार्ज होता है, जो हमारे बीच हमारी कम्युनिकेशन है विद द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डोडा, तो वो उनको हम पेमेंट करते हैं मंथली बेसिस पे। ऑलमोस्ट 26 to 27,000 हम उनको मंथली बेसिस पे देते हैं। और दे कम एवरी डे एंड टेक आउट द गार्बेज, जो भी फेंका जाता है, जो हॉस्पिटल का जो भी मतलब कूड़ा करकट होता है, जो भी फेंकने का सामान होता है, जिसमें सिरिंजेस होती हैं, जिसमें आपके बॉटल्स होती हैं, जिसमें जो भी हॉस्पिटल का डंप वो होता है, जो भी गार्बेज होता है। तो अब क्या है कि कुछ 2-3 दिन से यहाँ बारिश भी चल रही थी, उस वजह से क्या हुआ कि जो इकट्ठा हुआ था सामान, ना म्यूनसिपैलिटी वाले आए वहाँ पे हमारा उठाने के लिए वहाँ, और वो निकल के नीचे चला गया उनकी गलियों में। आप लोगों के घरों में भी घुसेगा कूड़ा करकट हॉस्पिटल का, तो इट विल क्रिएट अ न्यूसेंस एंड इट विल न्यूसेंस फॉर के। मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि मैं तो कहती हूँ कि अगर आज से ही हम ये चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो हम कामयाब। चलिए, डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हालत आपने देखी है, गंदगी के ढेर में तब्दील हुआ है डोडा का मेडिकल कॉलेज। अब जरा श्रीनगर के बड़े जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात करें, जो यहाँ के बड़े अस्पताल है शहर श्रीनगर के अंदर, उनकी भी बात करते हैं। उनकी भी बात आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, हुकाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो नया बनाया गया है श्रीनगर के बेमना इलाके में, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मगर इस अस्पताल की जब हम बात करते हैं, ना MRI फैसिलिटीज़ है, ना सिटी स्कैन है, और मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसको लेकर आए रोज़ वहाँ पे लोग या मरीज़ जो है वो एहतजाज भी करते रहते हैं। ये एक बड़ा अस्पताल है शहर श्रीनगर का। इसके साथ साथ फिर JLNM रैनावारी एक बड़ा अस्पताल है डाउनटाउन शहर खास के इलाके में। इस अस्पताल के एडिशनल ब्लॉक के लिए साल 2014 में इकदाम उठाए गए थे। 100 बेडेड एक नया एडिशनल ब्लॉक वहाँ पे तामीर करना था, सेंक्शन हुआ था साल 2014 में, और फिर इस पे काम भी शुरू हुआ था 2018 में। 19 करोड़ रुपए का बजट था इस एडिशनल ब्लॉक को बनाने के लिए। काम शुरू हुआ, 5 करोड़ रुपए तक इस एडिशनल ब्लॉक पे काम हो चुका है, ये जो आप देख रहे हैं, मगर बताया जा रहा है कि ये विदाउट टेंडर हुआ है, इसके लिए कोई टेंडर पास नहीं हुआ है। फिर एडिशनल ब्लॉक का जो काम है वो वही रुका पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसकी भी बात आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस अस्पताल की बात करें तो यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। मरीजों का इल्ज़ाम है टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ही यहाँ पे ब्लड बैंक का इंतज़ाम रखा गया है। ये श्रीनगर के बड़े 3 अस्पताल जहाँ पे दूर दराज इलाकों से बीमार जो है वो आते हैं इलाज करने के लिए, मगर फैसिलिटीज़ न होने की वजह से यहाँ पे बीमारों को मुश्किलात हो रही है। और इसके साथ साथ जब सरकार कह रही है कि निजी अस्पतालों का जो रोल है वो बढ़ रहा है, कैसे नहीं बढ़ेगा जब आपके सरकारी अस्पतालों में इस तरह की फैसिलिटीज रहेगी, तो जाहिर बात है कि लोग जो है वो प्राइवेट अस्पतालों का ही रुख करेंगे। फैसल रियाज हमारे साथ ये है, जानने की कोशिश करेंगे फैसल से, क्योंकि कई रोज से फैसल इस मामले पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर रहे हैं। फैसल, श्रीनगर के बड़े 3 अस्पताल और जो ज़रूरत वहाँ पे होनी चाहिए, पहले जब हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात करते हैं, ये नया अस्पताल बनाया गया है, इस पे भी करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, मगर वहाँ पे भी जो मरीज हैं वो मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चों को, नवजादा बच्चों को या बाकी जो बच्चे वहाँ पे मरीज रहते हैं उनको अगर MRI करना हो तो नहीं मिल रहा है, सिटी स्कैन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के मामला को लेकर ही श्रीनगर के ऐसे बड़े अस्पताल चल रहे हैं। तो आवाम को कितनी मुश्किलात हो रही है, और जो इंतजामिया के साथ आपने बात की है उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से? देखिए, जब हम इन हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, आपने बिल्कुल दोस्त फरमाया कि ये बड़े इंस्टीट्यूशन है जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर वादी के, क्योंकि अगर हम SMHS की बात करें तो वो टेरिशरी केयर हॉस्पिटल है, उस पर ऑलरेडी बड़ा बोझ रहता है। लेकिन उसी के साथ साथ जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहां पे बना था, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम तो उसका बड़ा बेहतरीन है, लेकिन उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी भी टेस्टिंग फैसिलिटी जो है नहीं रखी गई है, और सारा जो उसका दारोमदार सारा बोझ जो है वो एक बार फिर से जो है SMHS पे ही चला जाता है। SMHS पे ऑलरेडी बोझ है, वो टेरिशरी केयर हॉस्पिटल है, एक साइड से वहाँ पे दिन का ज्यादा बोझ रहता है, ऊपर से रेफरल केसेस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है ओवर क्राउड होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से भी टेस्ट वहाँ पे आते हैं, वो टेस्ट की रिपोर्ट पेश करनी होती है, ब्लड बैंक वहाँ पे नहीं है, तो बिल्डिंग वहाँ पे बनी हुई है, एडिशनल ब्लॉक बना हुआ है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्रीनगर बाग में, जो कि 1-2 सालों से वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन उसको अभी तक फंक्शन नहीं किया गया है। और जो इस सुपर स्पेशलिटी का टेस्टिंग बोझ है, ब्लड बैंक का बोझ है, वो भी SMHS पर ही है। दूसरा जो हमारा बड़ा हॉस्पिटल है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वाहिद चिल्ड्रन हॉस्पिटल है पूरे राज्य का,
जिसको हाल ही में बेमनाथ शिफ्ट किया गया था, उसके बाद आपने देखा कितनी मुश्किल आते वहां पे लोगों को हुई। पहले तो वहां पे प्रॉब्लम थी, पुल नहीं था, हाईवे क्रॉस करना पड़ता था, लेकिन इसके साथ अब सामने आ रहा है कि वहां पे जो दो बड़ी फैसिलिटी जो कि लाजमी तौर पर वहां पे होनी चाहिए थी, MRI, उसके साथ सिटी स्कैन, वो भी वहां पे नहीं है। अब आपको पता होगा कि कोविड-19 के दौरान खुरमू में जो DRDO हॉस्पिटल बनाया गया था, उसके बाद जैसे उसको डिसमेंटल किया गया था, उसके बाद DRDO ने उसको फ्री हैंड दिया था जम्मू कश्मीर सरकार को कि आप यहाँ के जो इक्विपमेंट्स है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ये फैसला लिया गया था जो वहां पे सिटी स्कैन है उसको हम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में लाएंगे। ये आज से 1 साल की बात है, उसको कहा गया था हम इसको चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में इसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन करीबन 1 से 1.5 साल हो गए, अभी तक उसको वहां पे नहीं लाया है। 1 साल होने को जब हॉस्पिटल को ट्रांसफर बिमना किया गया, शिफ्ट किया गया, अभी तक वो वहां पे नहीं लाया। अब जब हमारा यहाँ सिटी स्कैन की जब बारी आती है वहां पे बच्चों को करने, तो उसको फिर उस टाइम रेफर करना पड़ता है, या तो JLNM हॉस्पिटल या दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ता है। यह हुआ दूसरा हॉस्पिटल। अभी तीसरे हॉस्पिटल की बात करें, JLNM हॉस्पिटल है हमारा, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है श्रीनगर का, और बड़ा ये भी हम कह सकते हैं ये भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वहां पे इतना लोगों का रहता है। 2014 में सरकार ने मंजूरी दी थी कि हम एडिशनल 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल ब्लॉक बनाएंगे, जिसका काम 2018 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 2019 में इसको लैंग्वेज प्रोजेक्ट्स पे लगाया गया, क्योंकि 5 करोड़ रुपए का जो इसमें काम हुआ था वो विदाउट टेंडर हुआ था। पहले विदाउट टेंडर होता था, लेकिन जैसे 2019 के बाद सरकार ने फिर इसको जेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स में रखा, और ये तब से बैठा हुआ है। अब आप खुद देखिए JLNM हॉस्पिटल में इतनी जरूरत है इस ब्लॉक की, एक तो ऑलरेडी वहां पे जगह कम है, और अभी MRI मशीन लगानी थी ऐसे JLNM हॉस्पिटल, लेकिन जगह नहीं हो पा रही थी। हॉस्पिटल अथॉरिटी मजबूर हो गई, वो आप उसी खंडर बिल्डिंग में, यानी जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन वहां पे बिल्डिंग बनी हुई है, मजबूर हो गए वहीं पे वो MRI मशीन लगाने के लिए, जहाँ पे उस वक्त वहां पे काम चल रहा है। दूसरी बात, हाल ही में उसको DNB हासिल हुआ है, यानी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल डिग्रीज के हवाले से वहां पे आप इंस्टीट्यूशन खुला है, वहां पे बच्चों को लेक्चर्स होने चाहिए ऑडिटोरियम से, वो इसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बनाने थे। और 2 वहां पे हम कह सकते हैं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया, जिनमें करोड़ों रुपया लगा हुआ है, लेकिन दोनों इस वक्त बेकार पड़े हुए, दोनों का पैसा। चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। श्रीनगर के अस्पतालों का हाल, महकमे सेहत और सरकार के बड़े बड़े दावे कि श्रीनगर के अस्पतालों में बीमारों को इलाज देने के लिए सरकार जो है वो काम कर रही है, और यहाँ हर तरीके से जो फैसिलिटीज़ है वो रखी गई है, मगर आपके अस्पतालों में ना MRI है, ना सिटी स्कैन है। श्रीनगर के आपकी जो अस्पताल है बेमना में जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, और रहनावारी अस्पताल की बात करें, विदाउट टेंडर जो काम किया गया, उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अगर सरकारी अस्पतालों का ये हाल होगा तो जाहिर सी बात है लोग जो है वो प्राइवेट अस्पतालों का ही रुख करेंगे। नाजरीन, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस अयाम चल रहे हैं, और इस बीच में लोग जो है वो शिकायतें भी करते हैं कि वादी भर के बाज़ारों में जो निरखनामे हैं वो आसमानों को छू रहे हैं। कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कहीं देख रेख करने वाला नहीं है, कहीं रेट लिस्ट जो है उसके तहत जो सौदा सलफ है वो आवाम को, ख़रीदारों को नहीं दिया जा रहा है। ये शिकायतें रहती है। हालांकि ये रमज़ान मुबारक जो है इसमें निरखनामे कम होने चाहिए थे, क्योंकि अगर आप एक नेकी करोगे तो आपको 70 नेकियों का अजर मिल सकता है। हालांकि जो निरखनामे सरकार ने मुकर्रर किए हैं उन निरखनामों के बावजूद भी वायलेशन हो रही है, और जो ऊंचे ऊंचे दाम जो है वो लगाए जा रहे हैं शय खुर्दनी की चीज़ों पे, सब्जियों पे, गोश्त पे, सारे मामलात इसमें जो है आ रहे हैं। तो आज इस सिलसिले में, क्योंकि शुमाली कश्मीर के बारामूला इलाके की आवाम भी बार बार शिकायत कर रही है, और सोपोर में आज ज़िला इंतज़ामिया ने महकमा उमूर सारिफीन से वाबस्ता जिम्मेदारों और बाकी महकमों ने मार्केट चेकिंग की है। कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया गया है, और वारन भी किया गया है कि जो सरकार ने निरखनामे मुकर्रर किए हैं उन निरखनामों के अंदर ही आप सारिफीन को जो है सौदा देंगे, आप उन निरखनामों के बाहर नहीं जा सकते हैं। जो भी निरखनामों के बाहर जाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पई और रेट क्या करान, सिर्फ करान 10 चीज लूटा, खाली फुटस गो रेट बाज़ात पे, दुकानदार गो बाज़ात पे। बहुत फुट किस मिनिस्टर करान ये खास गवर्नर साहब कि ये कह चीज खास कर मतलब सोपुर बाचन, मगर मे वो कि मतलब सिर्फ लूटान। रात गई पुजस नश 6.5 पुज बनान बाहर। अच्छा मे वन सा यह क्या गो, न गवर्नमेंटा, न दलीला, न कस कनी,
वन सब्जी गामों में तम लूटान फेरान बाजार मज ये लूटान ये मार्केट चेकिंग जो सर ये हमारी रूटीन बेसिस पे होता है, डेली बेसिस पे। आज तो चूँकि मुतबरक महीना ये माह रमज़ान का, तो आज स्पेशली हम ज़्यादा टीम निकलते हैं। आज हमने भी यहाँ मार्केट चेक गोश्त की शिकायत आ रही है कि यहाँ पर कुछ कंप्लेंट ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और चल हमने ऑन स्पॉट पे एक्शन लिया, कुछ फ़ाइन भी किए हैं। और यहाँ पर जैसे इस वक्त चिकन की रेट तो माशाल्लाह डाउन चल रही है। बाकी हम लोगों से भी ये गुजारिश कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि किसी जगह रेट वायलेशन हो रहा है मार्केट, तो हम तहसील ऑफिसर सोपोर फूड एंड सप्लाईज की ओर से उनको मैसेज देना चाहते कि हमारे से कांटेक्ट कीजिए। हमारा टीम हर जगह मौजूद है। हमारा फ़ोन नंबर है खासतौर मेरा में तहसील ऑफिसर 9906592344। जहां आपको लग रहा है कि वायलेशन हो रहे हैं, हमारे से कांटेक्ट कीजिए। हम नाज़रीन, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने अवामी राब्ता मुहिम के साथ साथ अब मेंबरशिप ड्राइव का भी आगाज़ किया है और बारामूला गांदरबल में आज पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीन भट्ट के अलावा जिला से वाबस्ता लीडरान ने इस मेंबरशिप ड्राइव का आगाज़ किया। ये बात बोली है कि 70 साल एनसी ने यहाँ पर हुकूमत की है, 12-13 साल पीडीपी ने की है। जो वादा उन्होंने लोगों के साथ किया वो उन्होंने निभाया नहीं है। जो भी मसला गांदरबल का हो वो प्रायोरिटी पर इंशाल्लाह रहमान हमारे माइनाज लीडर आफ्टर मस्याम ईद के बाद यहाँ आएंगे, एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे, उसमें हम वादे करेंगे। और खासकर यहाँ बिजली होती नहीं है, 1500 बिल आती है आज सबको अप्रैल से। मैं जम्मू में था, श्रीनगर में रहता हूँ, बीच में मुझे 8000 रुपये 3 महीने बिल आई, क्वार्टर बंद था। जुल्म है हम पर। मैंने आजाद साहब को बताया ये होनी चाहिए 400 यूनिट गरीब, जिस तरह केजरीवाल ने किया उस पैटर्न पर हम भी 400 यूनिट फ्री देंगे। हम पानी का बिल खत्म करेंगे, वो जो बिल आता है पानी का, क्या पानी दुनिया है इधर। रियासत में सबसे ज्यादा पानी अगर है वो कश्मीर में है, हम उसको पैसा देंगे, वो बिल भी फ्री देंगे। MLA बना मैं किस वादी भर में मुसलसल बारिशों की वजह से सेब की फसलों पे नुकसान पड़ सकता है, क्योंकि शगुफे निकल आए हैं और जो बाग मालकान है उनका कहना है या तो ये शगुफे गिर रहे हैं या अगर कोई शगुफा बच भी रहा है तो उस पे स्कैब आने का अंदेशा है कि इस पे स्कैब चढ़ सकता है। तो जो बाग मालकान है उन्होंने महकमे बागवानी के जिम्मेदारों से अपील की है कि इन हालात में उनकी रहनुमाई करे कि किस तरह वो अपने मेवा जात को बचाए, क्या दवा पाशी इस पे करनी है। तो महकमे बागबान के जो जिम्मेदारान हैं वो इन मौसम की खराबी को लेकर जो इस मेवा सनत से वाबस्ता लोग हैं उनको रहनुमाई करें। असर अगर ये रहम कर तेल पे बुरा असर अत पे। अगर वह वारकार इंशाल्लाह मौसम ठीक रो तेल तहम क्या अत गस फुल अत गस मौसम आसन दरमियान, अत गस न ज़्यादा टेम्परेचर आसन, न गस आसन ज़्यादा मतलब यह सा ये डाउन। तो तेल इंसान अगर ज़्यादा बारिश कर तो मुमकिन स्कैबिंग वह गोस इलाजात यून सह अत सर्दी मज गोस दवा यून। अगर तुम गवर्नमेंटस तान यह कत वातनो कि अत गोस क्या कंट्रोल गो पे सोरे रब्बुल आलमीनस तान। अम सह फुल गिरत, अम स्केप गसित, अम क्यों वकित, अत गो सह दवा आसन वनकस इलाज आ गवर्नमेंट इलाज कर दवा यह चीज़ यह फुल अत करान तुम गुजारिश तुम बनो अमे खुद सह दवा ये सह फुल गिर है या ये चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ पे जुड़े रहे, गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि आप अपने नेक दुआओं में हमें भी याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।